धर्म और कर्म में क्या अंतर है और उसमें बड़ा कौन है? आप किसे बड़ा मानती हैं? मैं कर्म को बड़ा मानती हूँ। कर्म। मतलब मेरा मतलब ये है कि हम पूजा करते रहें, माला जपते रहें और अपना कर्म छोड़े जो हमारे फ़र्ज़ हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन सब कहते हैं कि माला जपो, तो उसमें मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या करना चाहिए। अच्छा, कर्म बड़ा है आप मानती हो। खड़ी रहो। ये बताओ, कसाई गाय काटता है, बकरी काटता है, क्या कर रहा है वो? अपना कर्म कर रहा है। कर्म। तो फिर कर्म बड़ा है तो कसाई का गाय काटना भी बड़ा होगा आपके हिसाब से? नहीं। अच्छा, तो वो मुर्गी मारने वाला दुकान में बैठा खोला है, वो क्या कर रहा है? अपना कर्म कर रहा है। नहीं तो हमारे सनातन धर्म में तो हम मानते ही नहीं ना, ऐसे काम करते ही नहीं। मानो ना मानो, आपने बात कर्म की। कर्म तो हो रहा है, आप पलकें झपका रहे हैं, ये भी कर्म हो रहा है। वो कसाई गाय काट रहा है, कर्म हो रहा है। शराबी शराब पी रहा है, क्या कर रहा है? मैं अपना कर्म कर रहा है। हमारे सनातन धर्म में तो गुरुजी ऐसा होता नहीं ना। नहीं होता। बात धर्म की बाद में आई, पहले किसकी बात आई? कर्म की। तो कर्म तो हो ही रहा है। शराब पीने वाला पानी पिए, पानी पीना भी कर्म है, नहीं है? और शराब पीना भी कर्म है, दूध पीना भी कर्म है। मैं आपको अच्छी बातें कह रहा हूं, ये भी कर्म है। मैं आपको गाली देने लग जाऊं, ये भी तो कर्म ही होगा, क्योंकि कर्म हो ही रहा है। आपका दिल धड़क रहा है, क्या हो रहा? कर्म हो रहा है उसका, वो अपना कर्म कर रहा है। उसी तरह इस संसार में जो हो रहा है सब कुछ कर्म हो रहा है, हो रहा है। तो फिर कर्म यदि बड़ा है तो कसाई का गाय काटना भी बड़ा हो जाएगा, फिर गाली देना भी बड़ा हो जाएगा। फिर कर्म बड़ा है तो शराबी कहे मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं भाई, शराब पी रहा हूं। फिर बलात्कारी कहे जी क्या कर रहा, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, बलात्कार कर रहा हूं। इसका मतलब कर्म बड़ा नहीं है। क्या बड़ा है? धर्म बड़ा है। धर्म। धर्म से ही पता लगता है, धर्म ही वो कसौटी है जो ये बताती है कि ये कर्म करो और यह कर्म ना करो। आप अपने बच्चों को रोकती हो ना, ये मत कर, रोकती हो ना? हाँ या ना? हाँ। क्यों रोकती हो? सब कुछ करने दो ना। नहीं पता मतलब हमारा अनुभव है कि ये चीज आपके लिए सही नहीं है तो हम रोकते हैं। वही है धर्म। धर्म ही ये बताता है कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, ये बोलो, ये मत बोलो, ये खाओ, ये मत खाओ। इसलिए धर्म की कसौटी से यदि कर्म किया जाएगा तो धर्म युक्त कर्म यदि है तब वह कर्म बड़ा है। यदि धर्म युक्त कर्म नहीं है तो वह कर्म नरकगामी होगा। रावण ने सीता माँ को चुराया, क्या किया उसने? कर्म किया, पर गलत कर्म किया। भाई गलत और सही तो बाद में लगाना, पर है तो कर्म। भाई आपने बोला है गलत काम, गलत कर्म है, पर गलत कर्म और सही कर्म है तो दोनों कर्म ही। वो तो गलत सही बाद में पता लगेगा, वो तो फिर बाद का विषय है, उसमें मंथन होगा कि भाई सही था कि गलत। अभी तो हो गया ना। तो ये हम तो यही रोक रहे हैं कि गलत ही ना हो। रावण ने जो किया वो कर्म था, लेकिन उसके कर्म में धर्म नहीं था। इसलिए कर्म करना चाहिए। कर्म बड़ा होगा तब जब धर्म होगा उस कर्म में। इसलिए धर्म के अनुसार जो धर्म आज्ञा करे वही कर्म करो। माँ बाप की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा, माँ बाप की सेवा करो। सेवा का कर्म करना, माँ बाप को कभी अपमानित करने का कर्म ना करना। तो कर्म हमारे यहाँ दो तरह के होते हैं। वैसे तो संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म हैं, पर मैं यहाँ सरल भाषा में बताऊं, कर्म 2 तरह के हैं। एक कर्म वो है जो करना चाहिए और एक कर्म वो है जो नहीं करना चाहिए। अब करें कि ना करें ये कौन डिसाइड करेगा? धर्म ही बताएगा। इसीलिए धर्म चाहिए। आप आटा चालती हो चलनी से आटा चालती हो तो क्या होता है? 2 भागों में डिवाइड होता है। हाँ। नीचे आटा गिर जाता, साफ वाला चोकर ऊपर रह जाता। जाती। उसी तरह धर्म चलनी है। धर्म से चाल कर कर्म करोगे तो धर्म बताएगा कि ये कर्म कर लो, ये कर्म मत करो। धर्म ही वो कसौटी है। इसलिए धर्म छोड़ दोगे तो कर्म कौन सा करोगे फिर? एक गुरुजी आप कहते हैं कि हमारी कथा में आपको क्या अच्छा लगा? कुछ मिथ्या होती हैं, जैसे आपने कल मैंने आपकी कथा सुनी कि सीता, रामचंद्र जी ने सीता को वनवास दे दिया, एक धोबी के कहने पे छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने कथा सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि सीता, रामचंद्र जी ने छोड़ा, सीता जी खुद गई और उन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन भी एक तपस्वी के यहाँ किया, तपोवन में किया,
लेकिन उसमें भी उनका एक सुविचार ही था। बिल्कुल। फिर वो धरती में क्यों समाई? अब उनकी लीला हो गई थी पूरी। अब सबको पता चल गया कि सीता निर्दोष है, और जब निर्दोष हैं तो सीता मैया ने स्वयं सोचा कि मैं नहीं भी समाती तो मैं इन लोगों के साथ अब कैसे रहूंगी जिन्होंने मेरे चरित्र पे उंगली उठाई। अब बताओ कैसे रहें हम आपके साथ यदि कोई चरित्र पे उंगली उठाए। चलो बाद में सिद्ध भी हो जाए कि हम साफ हैं, पवित्र हैं गंगा की तरह, लेकिन उंगली तो आपने उठा ही दी ना, इसलिए तो सीता मैया ने फिर स्वीकार नहीं आज किया। तक हम यही सोचते थे कि आपने आज कथा में कहा कि शिव पार्वती जी को पहले वो सती थी, फिर वो बाद में पार्वती बनी, तो हमें तो आज तक यही पता था कि वो यज्ञ में गई थी, अपने प्रजापति जी के पिताजी ने उन्हें बुलाया नहीं था, शिव जी का अपमान किया था, तो इस कारण उन्होंने आत्मदाह किया था। और आज आपने बताया कि उन्होंने उन्हें माँ के स्वरूप में देख लिया था, तो इसमें दोनों बातों में क्या सत्य है? दोनों सत्य है ना। शंकर जी ने त्याग दिया सती जी को, अब हम तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, और उसी समय पिता ने यज्ञ किया तो यज्ञ में गई तो वहां शिव जी का कोई भाग ही नहीं था, तो माता सती पिता के घर पर पति का अपमान देखा तो उन्होंने अपने आप को योग अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। अच्छा, दोनों ही बातें सत्य हैं। दोनों ही सही हैं। धन्यवाद गुरु जी। और किनका प्रश्न है?